शोषण कपि कलप समबीता, निर्मरम विरहा कुल सीता, शोषण कपि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ से आकर यथा जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री हनुमान जी महाराज प्रारंभ से लेकर अपने आने तक की कथा सुनाए। मां ध्यान से कथा सुनने लगी, परंतु जैसे कथा बंद भई मां की व्याकुलता बढ़ गई। मां ने कहा, भाई जिसने मेरे कानों को ये अमृत पान कराया है वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? मां ने हनुमान जी को क्या कहा? भाई। हनुमान जी सोचे मैं माई का लड़का हूं, माई हमको भाई कह रही है, लगता है माई पहचानी नहीं हमको। हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद पड़े। इतने छोटे हनुमान जी बानर के रूप में नीचे आ गए, और जैसे नीचे आए मां ने मुख पीछे घुमा लिया। हनुमान जी बोले, मां मैं कोई गैर नहीं हूं मां, रामदूत मैं, मां तू जान की सत्य शपथ करुणा। हनुमान जी बोले, मां करुणा निधान भगवान की सौगंध लेता हूं, मैं राम जी का दूत हूं, मैं ही ये मुद्रिका लेकर आया हूं, प्रभु ने आपको देने के लिए कहा था। मां ने पूछा, तुम तो बानर हो, प्रभु नर है, ये नर बानर की संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। कही कथा भई संगति जैसे। हनुमान जी ने मां को खूब समझाया। कहा, मां मैं सुबह से आपको देख रहा हूं, एक बात कहूं मां, आप जितना मेरे प्रभु को याद कर रही हैं, मेरे प्रभु आपको 2 गुना अधिक याद करते हैं, ये मैंने देखा है। कुछ दिनों की बात है मां, कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपियों की सेना के साथ प्रभु आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेकर के जाएंगे। ले जाने को तो मैं भी ले जा सकता हूं। किसने बोला? इतने छोटे हनुमान जी मां की गोद में बैठे हैं, कहे मां मैं आपको अभी उठा करके लेके जा सकता हूं, अब ही मां तू मैं जाऊं ले भाई। लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की, प्रभु ने मुझे लाने के लिए आज्ञा नहीं दिया है, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, मैं लेके चला जाता। इतने बड़े हनुमान जी माई के गोदी में बैठे हैं, कह रहे हैं आपको उठा करके लेके चला जाऊंगा। मां सोची इनको उठा के मैं बैठी हूं, आइए मुझे उठाने की बात कर रहे हैं, देखने में टैया भर का है, इतना लंबा लंबा फेंक रहा है। मां ने कहा, अच्छा ठीक है उठाना बाद में, पहले ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा बड़ा चौड़ा है? हनुमान जी बोले, माई ये नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली दिखाऊं एक बार? मां ने कहा दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, कनकबोधराकार सैया, समर भयंकर बलिया। हनुमान जी लगे बढ़ने, बढ़ते बढ़ते मानो पर्वत खड़ा हो गया हो। सीता मैया बोली, इतना बड़ा? हनुमान जी बोले, माँ ये मेरा छोटा वाला रूप है, कहिए तो बड़का दिखाऊं? माँ बोली, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। छोटका इतना बड़का रूप है तो बड़का कितना बड़का होगा? ना कुछ है तो इतना है, कुछ होगा तो क्या होगा? मां बोली, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है, है। जैसे मैया ने बात कहा ना कि मेरे बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी मां के चरणों में गिर गए, कहे मां सब है लेकिन यही नहीं है, नहीं बल बुद्धि विशाल। मां हम लोग
डाल पे रहने वाले हिरण हैं, पशु हैं। हमारे भीतर केवल इतना बल है कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा सकते हैं, और छलांग लगा लेते हैं माँ तो अपने हाथ से अपना पीठ भी थपथपा लेते हैं, बहुत बढ़िया छलांग लगाया है। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। यदि हमारे में कुछ है तो अपने प्रभु के प्रताप पर विश्वास है। आपको एक बात कहूं मां, गरुड़ जी महाराज सर्प को खाते हैं, सर्प गरुड़ का भोजन है, लेकिन मेरे प्रभु का यदि आशीर्वाद मिल जाए ना तो एक छोटा सा सांप भी गरुड़ को अपना निवाला बनाने की शक्ति रखता है। मां, ये मेरे प्रभु का प्रताप है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं। राम जी पर इतना विश्वास देखकर मेरी मां गदगद हो गई। और यहां दर्शन करिए, हनुमान जी किससे बोले कि मां मेरे भीतर बल नहीं है? मां से। धरती की कोई भी मां हो, हर मां अपने बच्चे को बलवान बनाने में लगी है? हम लोग के पास माताएं आती हैं, कहती है महाराज ये कुछ खाता नहीं है। दो ही समस्या, पढ़ता नहीं है और खाता नहीं है। संतान कितना भी खा ले, मां को लगता है कि कुछ खाया नहीं। मां बलवान बनाती है। हमारी मां जब फोन करती है, हम कथा में रहते हैं, तो ये नहीं पूछते कैसी कथा चल रही है। पहला प्रश्न, कुछ खैला है? कुछ खाए हो? फिर पूछते दूध मिल रहा है रात को? यही उनको चिंता रहती है, दूध मिलेगा कि नहीं मिलेगा रात को, है? हनुमान जी मां से ही बोल दिए मां बल नहीं है। सीता मैया ने तुरंत हनुमान जी को बलवान बनाया। आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। मां ने कहा अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, गुणवान हो जाइए, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए। और इतना कहने के बाद अंत में कहा कि आपके प्रभु राम जी आप पर हनुमान जी बड़ी कृपा करें। गोस्वामी जी कहते हैं जो अंतिम वाला आशीर्वाद जब हनुमान जी ने सुना ना कि करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, हनुमान जी सुने तो मैया के आगे हनुमान जी नाचने लगे। मैया आपने कृपा कर दी मेरे ऊपर, मेरे प्रभु कृपा करेंगे, आपने आशीर्वाद दे दिया। हनुमान जी खूब नाचे, बार बार माँ के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं माँ बहुत जोर की भूख लगी है, यहाँ फल लगे खा जाऊं? माँ बोली रखवाले भी बहुत मोटे मोटे हैं यहाँ पर। हनुमान जी बोले उनका भय नहीं रहा मैं, आपने अभी अभी बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है हमको, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करने का टाइम आया है, देखो कितना बल मेरे भीतर आया है। माँ तो बल देख चुकी है। माँ ने कहा ठीक है जाओ, हृदय में बैठे भगवान को भोग लगाना फिर खाना। हनुमान जी आए, पहले पेट भर के खाए भाई जी, पेट भर के खाए फल, मलदहवा खाए, कपूरिया खाए, अल्फांसो खाए। हाँ? अच्छा पड़ा हुआ है, जा जा जा, बनाना खाए, सवा मनी लड्डू खाए। जय हो हनुमान जी महाराज। आइए प्रभु। हरि ओम नाभ्यासीदंतरिक्षगुं शेषणोर्द्योः समवर्तत पद्यांबु श्रोत्रा तथा लोका न कल्पयन्। प्रभु जय 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 जय। पेट भर गया हनुमान जी का। उधर 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 लीजिए हनुमान जी, भोजन दक्षिणा। पेट भर के हनुमान जी खा लिए, कहिए अब थोड़ा अब ठीक लग रहा है तो कुछ किया जाए। तो हनुमान जी फलों को तोड़ तोड़ के
रखवालों को दिखाने लगे, देखो 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 देखो। रखवाले जाकर अपने सरदार से बोले, सरदार बानर आया है, फलों को तोड़ रहा है। सरदार बोला, कितना तोड़ेगा? तोड़ने दो, कुछ नहीं होता, डोंट वरी, बी हैप्पी। हनुमान जी देखे फल तोड़ने से तो कुछ नहीं हुआ, तो गोस्वामी जी कहते अब तरु तोड़े लागा। हनुमान जी वृक्षों को तोड़कर फेंकना शुरू किए। रखवाले जाकर बोले, सरदार अब तो वृक्षों को तोड़ रहा है। सरदार बोला, जल्दी पकड़ो। बाबा कहते हैं, चले उन्नाई सिर बैठे उबारा, फल खाए सितर तोड़े लागा, फल खाए सितर तोड़े लागा। रहे कहाँ बहु भट रखवारे, रहे कहाँ बहु भट रखवारे। कछु मारे सि कछु जाए पुकारे, कछु मारे सि कछु जाए पुकारे। जैसे रखवाले आए हनुमान जी के पास, हनुमान जी आराम से बैठ गए। 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर पकड़े। अब मिट्टी में दबाकर हनुमान जी सबको रगड़ना शुरू किए। सीताराम 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 सीताराम, रगड़ते गए मारते गए, रगड़ते गए मारते गए। अंत में 10-12 बचे, आधे को इधर पकड़ा, आधे को इधर। अब एक बार हनुमान जी घसीटे थे, सीताराम बोले, हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले, क्या बोले? हम लास्ट हैं, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बोलेगा? हनुमान जी बोले, ठीक से बताओगे? बोले, ठीक से, फीलिंग के साथ बताएंगे। एक बार तो रगड़ ही दिया है, हमको फील हो रहा है कैसा लगता है रगड़ने के बाद। पहुंचे रावण के पास, बोले, सरकार दंडवत। रावण बोला, कौन हो तुम? बोले, पहले हमारे सुनिए, बाद में पूछिएगा। नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी। तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। खाए सि फल अरु बिटपउ पारे, खाए सि फल अरु बिटपउ पारे। रक्षक मर्द मर्द महिलारे, रक्षक मर्द मर्द महिलारे। रखवाले बोले, सरकार बहुत भारी बानर आया है, जितना आपने मेंटेनेंस पे खर्चा किया था ना शोक वाटिका के, सारा बराबर कर दिया एक ही बार में। रावण बोला, कैसे किया? बोले, पहले फल खाया, फिर वृक्षों को तोड़ तोड़ के फेंक दिया, उजाड़ दिया पूरा। रावण ने कहा, तुम क्या कर रहे थे वहां पर? रखवाले बोले, लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे पहले जो गया उसको रगड़ रगड़ के मारा है। रक्षक मर्द मर्द महिला। अच्छा, सुनि रावण पठए भट नाना, सुनि रावण पठए भट नाना। तिनहि देख गरजे हनुमाना, तिनहि देख गरजे हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठा लिए हाथ में, गर्जना किए, जय श्री राम। सब रजनी चर कपि संघारे, सब रजनी चर कपि संघारे। कहे पुकारत कछुअध मारे, कहे पुकारत कछुअध मारे। जैसे रावण ने भटों को भेजा, हनुमान जी फटाफट निपटाए सबको। एक विशाल वृक्ष उठा लिए, और जैसे माताएं घर में झाड़ू लगावत है ना, हनुमान जी भगवान के नाम लेके जय श्री राम जय श्री राम लपेट लपेट के मार डाले सब। इधर उधर से 2-3 छटके थे, वो पहुंचे रावण के पास, मार दिया सबको। रावण बोला, तुम कैसे बच गए? हम दूर खड़े थे, पास गए ही नहीं हम। अच्छा, कैसे मारा? रगड़ के। सरकार, हम लोग सोच रहे थे अब रगड़ेगा, इस बार स्टाइल बदल के मार दिया, झाड़ू लगा के मारा है। रावण बोला, मूर्ख हो तुम लोग, पता है कि सामने से जाने पर मार देता है, पीछे से जाना चाहिए ना। भट्ट बोले कि सरकार 25 लोग पीछे से भी गए थे, क्या हुआ? आगे वालों का तो डेड बॉडी आ गया है, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। क्यों? बोले, जो पीछे से गए थे उनको पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले गए हैं। हम 1.5 घंटा ऊपर देखते रहे कि कहूं टपके ऊपर से, कोई नहीं गिरा, सब सैटेलाइट बन करके घूम रहे हैं ऊपर में, कोई नीचे नहीं आया था। अच्छा, रावण का बेटा था अक्षय कुमार, कहा बाबूजी मुझे भेजिए। पुण्य पठयउते ही अक्षय कुमारा, कला संग लय सुभटय पारा, कला संग लय सुभटय पारा। आवत देख बिटप गहि दरदा, आवत देख बिटप गहि दरदा। ताहि बात महाधुनि गरजा, ताहि बात महाधुनि गरजा। अक्षय कुमार सुभटों की सेना को लेकर गया। हनुमान जी जब लंका चलने को तैयार हुए ना, तो अंगद जी ने हनुमान जी से अपना एक स्पेशल रिक्वेस्ट किया था
ये अंगद और अक्षय कुमार में शत्रुता थी। अंगद जी ने कहा था हनुमान जी और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा को जरूर मारिएगा। वही अक्षय कुमार, हनुमान जी देखे एक विशाल वृक्ष उठा लिए, अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के पर दे मारा। जय श्री राम। चटनी बन गया हो उसका, मर गया। अब उसके साथ जो सुभट आए थे, हनुमान जी सभी सुभटों को बोले देखो कोई कुछ नहीं करेगा, चुपचाप बैठो यहां पर सब लोग। सारे यहां पर लाइन लगा के बैठो। सारे सुभट बैठ गए, भीतर कांप रहे, न जाने हम लोग को कैसे मारेगा। पहले वाले को रगड़ के मारा, दूसरे वाले को झाड़ू लगाया, हम लोग को बिठा दिया है नीचे। उसी में कुछ चतुर सोचे भाग ले। जैसे भागने को भय गोस्वामी जी कहते हनुमान जी पकड़कर एक साथ पकड़ के हाथ पर रखकर कछु मार दे, कुछ को मारा, कुछ को कछु मार दे, कछु मिलिए सीधरी धूल, कुछ को मारा, कुछ को मिट्टी में रगड़ा, कुछ को धूल में सामने लगे, इधर उधर से छटके जाकर रावण से बोले कछु पुनियाए पुकारे प्रभु मर जाकर बोले प्रभु मार दिया, सबको मार दिया। रावण बोला मेरे बेटे को मार दिया। अरे जाते जाते मार दिया उसको, और इस बार न रगड़ा न झाड़ू लगाया, पूरा का पूरा वृक्ष उसके ऊपर चला दिया, उसी में दब के मर गया। हम आपसे एक बात बोले, रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिया गया है आपको सरकार। आपसे कहा गया कपि आया है, कपि नहीं आया है, मरकट आया है। रावण बोला व्हाट इज मरकट, ये मरकट क्या है? सुभट बोले बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है, मरकट 2 in 1 है। अच्छा, रावण ने बुलाया मेघनाथ को और कहा तुम जाओ, लेकिन सावधान रहे, मारना मत उसको। मेघनाथ चला महाभटों की सेना लेकर। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। ये तो कहिए मेघनाथ पहले ही रथ से कूद के भाग गया। कहां भाग गया? ऊपर आकाश में। उसके साथ भाई जी महाभट गए थे। जब हनुमान जी मेघनाथ का रथ तोड़ दिए, मेघनाथ आकाश में भाग गया, तो साथ में जो महाभट थे सब चिल्लाने लगे फंसा के भाग गया ऊपर, हम लोग को बानर के सामने छोड़ के ऊपर भाग गया, अब हम लोग को कैसे मारेगा? हनुमान जी बोले एकदम डोंट वरी, बी हैप्पी, टेंशन नहीं लेने का। हनुमान जी अपने शरीर के जितने बाल थे सबको सुई के समान नुकीला कर लिए। शरीर के सारे बाल सुई के समान नुकीला हो गए। 15 महाभट को इधर पकड़े, 15 को इधर, हनुमान जी ऊपर उठाए। महाभट बाप बाप चिल्ला रहे हैं, रगड़ के मारिएगा। हनुमान जी बोले ना, झाड़ू लगाइए, ना ना ना, ना बिल्कुल नहीं, मैं मारूंगा नहीं तुम लोगों को। तो फिर हाथ में क्यों पकड़े हैं? हनुमान जी बोले कोरोना आया था, तुम लोग वैक्सीन लगाए हो? कोई वैक्सीन लगाया है? नहीं ना, मैं सारा डोज आज ही लगाऊंगा, पहला डोज, दूसरा डोज, बूस्टर डोज, बूस्टर। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी उनको पकड़कर गही गही बने भाग रहे तो दौड़ा रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के संगा, हनुमान जी रगड़ना शुरू किए। रगड़ने के बाद अब जहां रगड़ाई होता गया वहां का चमड़ा छूटता गया, ब्लैक से व्हाइट होते गए, करिया करिया राक्षस गोरे हो गए। हनुमान जी 5 मिनट रगड़ने के बाद अब घुमा घुमा के देख रहे कहां कहां छूटल पहुंचा, फिर रगड़ते। अब ये राक्षस चिल्लाने लगे अरे जल्दी नीचे आओ, रगड़ के मार रहा है हम लोग को। मेघनाथ को चिल्लाने लगे। मेघनाथ देखा अरे हमारे साथ आए थे तो सब काले काले थे, सब गोरे हो गए, एक ही दिन में सबका फेसियल हो गया। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े और मेघनाथ के सिर पर एक मुष्ट का पवन कर दिया। जय श्री राम। क्या हुआ? मेघनाथ बेहोश हो गया कहीं मुक्का में। हनुमान जी उसको मार कर, बहुत रगड़ाई हो गया है ना। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी उसको मार कर वही एक वृक्ष पे चढ़ के बैठ गए। लगे देख, क्या देख रहे हैं? जगह तो दूसरा फिर मारू। मेघनाथ धीरे से आंख खुला, राम ऊपर बैठा है। मन में सोचा पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत, एक मुक्का मारा बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा मर जाऊंगा, मैं लड़ नहीं पाऊंगा, इससे ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। और आपको पता है हनुमान जी पर किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।
ब्रह्मास्त्र की महिमा रखने के लिए, उसके महत्व को बचाने के लिए जैसे मेघनाद ने चलाया, हनुमान जी को लगा नहीं। गोस्वामी जी कहते ते ही देखा कपि मूर्छित भयउ, लगा नहीं। हनुमान जी देख करके नाटक करके गिर गए। कहां गिरे? खाली जगह पे नहीं गिरे, एक जगह 22 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के उनको मार डाले। आंख बंद करके हनुमान जी गिरे हैं ऐसे। मेघनाथ आया, देखा, बोला उठा करके ले चलो इस बानर को। कोई सिपाही जा नहीं रहा है। मेघनाथ कहता सुनाई नहीं देता, उठा करके ले चलो। एक सिपाही कहा युवराज क्रोधित न होइएगा, आप कह रहे उठा करके ले चलो, ये बेहोश है अभी। मानिए हम इसको उठाने गए और जैसे इसके पास पहुंचे उसी समय इसको होश आ गया। तो आप तो दूर है, हम इसके रेंज में रहेंगे। एक तो बेहोश हुआ है तो ऐसे क्रोध भरा होगा, और जगते हम मिलेंगे तो पकड़ लेगा। अभी पहले जो रगड़ा है इतना परपरा रहा है शरीर ना हमारा, हम जानते, फिर रगड़ेगा हमको। जब तक इसका हाथ नहीं बांधिएगा इसको कोई नहीं छुएगा। तो स्वामी जी कहते हैं नागपास से नागपास बांध हेसी, नागपास से बांधा। सारे राक्षस मिलकर 25-30 राक्षस मिलकर हनुमान जी को उठाए और लेके जाने लगे। हनुमान जी बेहोश तो है नहीं, वो नाटक चल रहा। 5 मिनट हनुमान जी भी उड़न खटोला का आनंद लिए, गंडोला का, उसको गंडोला कहते हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। अरे कलुआ, हम आंख क्या बंद किए, तुम हमको उठा लिए। अब जो हनुमान जी के सिर के पास राक्षस थे वो देखे तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए। अब वो कांपने लगे। हम मना किए थे हम नहीं उठाएंगे, हम बोल दिए थे। वो मेघनाथ हम लोग से उठवाया जबरदस्ती। आप रगड़ेंगे नहीं ना? हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा बोलोगे। बोलेंगे हम दुनिया की कोई भाषा बोल देंगे आज, आप टेंशन मत लीजिए, आप शुरू करिए, हम पीछे से बोलेंगे, आप रगड़िएगा मत हम लोग। हनुमान जी बोले जोर से बोलना, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस जोर जोर से राम सिया गा रहे। मेघनाथ सुना, चिल्लाया तुम लोग शत्रु का नाम ले रहे हो। एक राक्षस बोले चुप रहो, ले नहीं रहा है, लिबा रहा है, चुप रहो। जान लेगा तो तुमको भी रगड़ के भूसी निकाल देगा तुम्हारा। कहा है जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा उसको पकड़ के रगड़ेगा। तुम भी गाओ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ले गए रावण के पास श्री हनुमान जी को। और आप सब जानते हैं हनुमान जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, रावण माना नहीं और कहा इसकी पूंछ में आग लगा दो। पूरी लंका में घुमाए सब हनुमान जी को। राक्षस अपने अपने घर से कपड़ा लाके कहते थे देखो देखो ये धोती तो हमारा घर, तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा। हनुमान जी बोले दिखाओ घर हमको, दिखाओ दिखाओ घर, दिखाते रहो। जिसके जिसके